देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ। पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। अभिनंदन करता हूँ। गाजियाबाद का मीडिया मैं समझता हूँ कि और जिले से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, जागरूक भी है और इफेक्टिव भी है। आप सबकी कलेक्टिव विजडम को मैं सर झुकाता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता हूँ। मेरे साथ इस समय जो लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड में गौरव सेनानी ज्ञान सिंह, जो गाजियाबाद जिले के जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के, और मेरे बाईं तरफ में एडवोकेट सुनील कुमार, जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था के युवा विंग के जिला अध्यक्ष हैं, और मेरे एक्सट्रीम राइट में है डॉक्टर एडवोकेट सुधीर कुमार त्यागी, ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। हमारे 2 और गौरव सेनानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि 3 दिख रहे हैं। गौरव सेनानी चंदन सिंह है, गौरव सेनानी गणेश दत्त है, और एक और व्यक्ति का नाम जिसका मैं बाद में लूँगा, अनुज जी है। अनुज जी, जरा आप सारी कॉन्फ्रेंस आप ही के ऊपर भेज के आप तस्दीक रखिए। बात आज ये है कि जो हमारे गाजियाबाद के युवा विंग के अध्यक्ष हैं एडवोकेट सुनील कुमार, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और चार्ट लगाया गया है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के। आप सब जानते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को इसलिए बनाया गया था कि वो आम आदमी को घर मुहैया करवा सके, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इमेज ऐसी हो गई कि वो बिल्डरों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त करने लगा। अब ऐसे कम से कम 100 केस सामने आए हैं, जिनका एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करेंगे कि जहाँ किसानों की जमीन ली गई, यानी कि रोड बनाने में, सीवर प्लांट डालने में, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाने में जमीन अधिग्रहण की गई। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई, उनको पहली बात तो उनका मुआवजा बहुत कम रखा गया, जो वहाँ की कीमत थी। करीब उस समय शायद 14,000 रखा गया, 2,000। फिर वो मुआवजा भी आज तक दिया नहीं गया। अधिग्रहण करने के बाद भी 2013 की बात है, आज 24 है, यानी कि 10 साल से ज़्यादा गुजर गए, मुआवजा दिया नहीं गया। और अब जब वो किसान अपनी जमीन पर काम करने जाता है तो उसका बेटा अनुज यहाँ हमारे बीच में है, एक दफा अनुज खड़े हो जाओ। ये अनुज हमारे बीच में है। इनको ना तो मुआवजा मिला, न जमीन के ऊपर काम करने दिया जा रहा है, और इसमें जो भ्रष्टाचार का एंगल डॉक्टर सुनील आपको बताएंगे और सुनील बताएंगे, वो ये कि जो सड़क का अलाइनमेंट था, वो अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। जिस अलाइनमेंट में चेंज किया गया वो जगह है जहां जीडीए के अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों को उनको बता दिया गया, और उन्होंने वो जमीन खरीद ली और खरीद के अनाप शनाप पैसा कमाया गया। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं पहले किससे रिक्वेस्ट करूँ, आपसे या डॉक्टर सुनील कुमार। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, मास्टर प्लान रोड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, उस समय मिस्टर घनश्याम सिंह अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापति जो कलेक्टर थे, उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया उनके समय में हुई। आप सब मीडिया बंधुओं को जानकारी होगी, भूमि अधिग्रहण के इस मामले में मिस्टर घनश्याम सिंह जेल गए हैं, सस्पेंड हुए हैं, पूरी कार्रवाई हुई है उन पर, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार की तरह पैसा कमा चुके थे, वो बहाल हो गए, कलेक्टर बन गए, डीएमडी बन गए। उसके बाद
लेकिन किसान तो लुट गया। सब मीडिया बंदों को जानकारी है घनश्याम सिंह जी के बारे में। घनश्याम सिंह जी जेल गए थे, NHAI वाले मैटर में भी गए थे जेल। पूरा भूमि अधिग्रहण उस समय विवादित रहा था, लेकिन अब वर्तमान में आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? 17 अगस्त 2024 को इस बच्चे के घर पे नोटिस लेकर आता जीडी का प्रतिनिधि और बोलता जमीन पे काम नहीं करना, तुम्हारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। ये कहता था जमीन का अधिग्रहण हमें जानकारी नहीं है, कुछ बताओ तो सही, तो आ जाना प्राधिकरण। और वो उस आदमी का नाम है JE निहाल सिंह। JE निहाल सिंह प्रवर्तन जोन फर्स्ट का JE है वो, और उसने धमकी दी है कि अगर तुमने यह काम करा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। JE निहाल सिंह ने धमकी दी इनको। ये बच्चा मेरे पास आया क्योंकि मैं गांव मोरटी का ही निवासी और मेरे परिवार से ही संबंधित है। मैं सीधा मैंने पता करा सिग्नेचर किसके हैं, पता लगा प्रदीप कुमार सिंह संयुक्त सचिव के सिग्नेचर है इस नोटिस पे। हम उनके कार्यालय में सीधा गए, हमने उनसे पूछा ये नोटिस आपके यहाँ से जारी हुआ? हाँ जी हमारे यहाँ से हुआ। मैंने इसका जवाब रिसीव कर लिया। हमारा जवाब है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें ये बताया जाए कि हम अगर जमीन आपने लिए तो मुआवजा कहां से लें हम। और उन्होंने जवाब नहीं दिया, कह रहा 2 दिन में दे देंगे। मैंने उसी दिन 24 अगस्त को RTI लगा दिया। 2 दिन पहला RTI वहां से फोन आता है प्राधिकरण से कि साहब आपके RTI का जवाब देने से आनाकानी की जा रही है क्योंकि प्राधिकरण कर्मी फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं कि 100 लोगों का अधिग्रहण किया था, नोटिस एक को ही क्यों भेज दिया, सभी को क्यों नहीं भेजा? दूसरा एक और काम कर दिया, STP जो अधिग्रहण हुई उसमें पेड़ लगा दिए गए, पौधारोपण कर दिया गया और मुआवजा 1 रुपया भी नहीं मिला। 27 करोड़ रुपया मुआवजा बताया गया बना है, 1 रुपया नहीं दिया गया है। पूरे एविडेंस मेरे पास है, पूरे एविडेंस मेरे पास है। किसान की जमीन में जबरन कब्जा कर लिया गया। किसान को पहले कह दिया गया कि जाओ कोर्ट से ले लेना। कोर्ट में पता करा, कोर्ट में 1 रुपया भी जमा नहीं है। अब किसान कहां जाए? तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है, डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। ये GDA में जो भ्रष्टाचार का सिंडिकेट बन चुका है, ये अधिकारियों को बरगला देते हैं और उच्च अधिकारियों को भी बरगला देते हैं। अतुल वत्स जी ने सब जगह CCTV कैमरे लगा दिए प्राधिकरण में, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। ये उनसे बच के इधर उधर बैठ के लोगों को गुमराह करते हैं, फर्जी नोटिस जारी करते हैं और धन उगाही कर रहे हैं। मेरे बराबर में ऐसे ही मनोज त्यागी जी बैठे हुए हैं, इनकी जमीन में बोर्ड लगा दिया कल कि तुम्हारी जमीन में अवैध निर्माण किया जा रहा। कोई निर्माण नहीं है साइट पे, खतरा नंबर 579 अभी लिख के जवाब दे के आए 5 मिनट पहले बैठे।